नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज सातवें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत हम बिहार सुपर टेट सिलेबस का जो अपडेट आया है उस अपडेट को लेकर आपको बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे सुपर टेट के सिलेबस अपडेट को लेकर। और बन रही आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिहार शिक्षक बहाली जो सातवां चरण के अंतर्गत होने वाले हैं उसका और उसके अलावे शिक्षा विभाग के जो अपडेट आते रहते हैं उस अपडेट की जानकारी जो है किस पर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। साथियों, आज सुबह न्यूज 18 बिहार झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के हैं रजनीश कुमार, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जो आपको इस वक्त अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको देख लीजिए। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीपीएससी जल्द जारी करेगी सिलेबस, उसके अलावा प्रधान शिक्षक से और प्रधानाध्यापक की जो शिक्षक जो सिलेबस था उससे मिलता जुलता आपका सिलेबस होगा। शिक्षक अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू करें। साथियों, तो इस स्थिति में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रधान शिक्षक बहाली का सिलेबस क्या था और प्रधानाध्यापक शिक्षक बहाली का जो सिलेबस था वो क्या था, उसके बारे में जानेंगे। अब बन रही आप हमारे साथ तक और आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, प्रधान शिक्षक बहाली, इसमें दो कैटेगरी था। प्रधान शिक्षक बहाली यह जो है कक्षा 1 से लेके 8 तक में ये बहाली आने वाली थी। इसका जो सिलेबस था आप सबसे पहले क्या करिए कि सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वक्त, आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। उस सिलेबस में दो चीजें थी, दो प्रकार के था। पहला था यूनिट 1 और दूसरा था यूनिट 2, यानी दो प्रकार के दो टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जो क्वेश्चन था वो 150 क्वेश्चन था, 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 150 मार्क के क्वेश्चन थे। अब साथियों, प्रधान शिक्षक बहाली के सिलेबस को हम समझ रहे हैं, तो उसका जो पहला जो यूनिट 1 था उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो डीएलएड था, डीएलएड जब आप करते हैं, हम जब डीएलएड या ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें जो है कि ये क्वेश्चन तो टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा साथियों यूनिट 2 में जीएस पोर्शन था। यूनिट 2 जो था वो जीएस पोर्शन था। अब जीएस में क्या क्या पूछे गए उसके आधार पर भी हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि क्या क्या पूछा गया था जीएस में। साथियों, अब अगर रजनीश कुमार के उस ट्वीट को अगर हम आधार माने, हालांकि उनका सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी वो मतलब कि एक्टिव रहते हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को वो अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी जोर शोर से वो उठाते रहते हैं। तो उनका जो अपडेट आता रहता है वो अपडेट कहीं ना कहीं मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों के मन को जो है कि मन में एक उम्मीद रहती है उनके ट्वीट से। तो उनके ट्वीट को अगर सच माने तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम 150 का होगा और 150 के आधार से ही सिलेबस आएगा। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल किया जाता है तो क्वेश्चन एग्जाम 150 का होगा। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल नहीं किया जाता है तो क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। चूंकि टीचिंग का एग्जाम है, टीचर का एग्जाम है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो होना ही था। तो उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधान शिक्षक बहाली में एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड था, ये 75 मार्क्स का था। साथियों, ये समझ लीजिए, ये जो था वो 75 मार्क्स था। 75 मार्क्स का यूनिट 1 था और 75 ही मार्क्स का यूनिट 2 भी था। यूनिट 2 में जीएस में क्या क्या था? जीएस में साथियों सबसे पहले था सामान्य विज्ञान। दूसरा था साथियों, दूसरा सामान्य विज्ञान के बाद था करंट अफेयर्स। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों था। नेशनल यानी राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों लेवल से ये प्रश्न इसमें से पूछे गए थे करंट अफेयर्स में। उसके अलावा तीसरा जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
तो साथियों सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तीसरा से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, इस पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। चौथा जो पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, चौथा पॉइंट था ज्योग्राफी, यानी भूगोल से, यानी इंडियन ज्योग्राफी से आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें, प्रधान शिक्षक की बहाली में। और उसके अलावा आपको कॉमन मैथ यानी मैथ प्लस रीजनिंग था, मैथ प्लस रीजनिंग था। तो ये जो था सिलेबस, ये आपको प्रधान शिक्षक बहाली 1 to 8 को लेकर था। तो उसमें समझ लिए इस चीज को। तो अगर रजनीश कुमार के ट्वीट को यदि हम आधार माने तो आपका जो एग्जाम सुपर टेट का होने वाला है वो 150 अंकों का होगा और 150 क्वेश्चन होगा। 1 to 8 की बात कर रहे हैं, उसमें आपको जो है कि 2 यूनिट में क्वेश्चन होंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों 75-75 मार्क्स के होंगे। यूनिट 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, डीएलएड बीएड यानी ट्रेनिंग जो करते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और इसमें कौन कौन चैप्टर पूछे गए हैं इसका भी मैं आपको अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा यूनिट 2 में आपको जीएस पूछे गए थे 75 अंक के, पहला सामान्य विज्ञान यानी साइंस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से पूछे गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, उससे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये 75 मार्क्स में। समझ गए आप इस चीज को। तो ये था आज का अपडेट सुपर टेट के आपको लेकर। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करिए और आई होप आप अपने सारे अभ्यर्थी जो है वो तैयारी शुरू कर दिए होइएगा। और इसके अलावे आप जो है जो 6 to 8 में पेपर 2 पास अभ्यर्थी हैं, वो सारे अभ्यर्थियों को मैंने कल के वीडियो में सूचना दिया था कि 7 मई को आप लोग पटना जरूर पहुंचेगा। आगे की रणनीति वहीं तैयार की जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट बीएड को 1 to 5 से बाहर नहीं करती है तो आपको ये तैयारी अपना करते रहना चाहिए, पेपर 1 यदि आप क्वालिफाइड है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाई के सर ऑफिशियल। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।